वो कहते हैं ना, जो मिट्टी से उपजता है वो मिट्टी में ही मिल जाता है। पर उस निराकार स्वरूप के आकार लेने से और दोबारा निराकार होने तक ये मिट्टी लंबी दूरी तय करती है। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं मिट्टी के निराकारी स्वरूप को आकार देने तक की यात्रा पर, प्रभु श्री गणेश की प्रतिमाओं के साथ। श्री गणेश प्रतिमा बनाने की विधि में सबसे पहले मिट्टी के चुनाव पर ध्यान दिया जाता है। मूर्तिकार पवित्र स्थल की मिट्टी का चुनाव करते हैं जो आसानी से विसर्जन के समय पानी में समा पाए। उसके बाद मिट्टी को छाना जाता है। छनी हुई मिट्टी में पानी मिलाया जाता है। दूसरी ओर बांस का एक ढांचा तैयार किया जाता है। प्रतिमा को मोटा मोटा स्वरूप देने के प्रयोजन से ढांचे पर घास चढ़ाई जाती है। तत्पश्चात उस पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है जिसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस चरण तक प्रभु श्री गणेश की आप एक हल्की सी झलक देख पाते हैं। मेरा नाम विजय पाल है। बाय द वे मैं यहीं का उज्जैन का रहने वाला हूँ। इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल हमारे एमपी में मिलना मुश्किल रहता है, तो सामान बहुत सारा बाहर से मंगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे क्या है, मूर्तियों का सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, बाँस का ढांचा बनता है जिस पे मूर्ति हम टिकाते हैं। तो यहाँ पे जो बाँस मिलती है वो आसाम की बाँस आती है, तो वो वीक रहती है, तो उससे काम नहीं हो पाता है। तो मोस्ट बेसिकली हम बाँस बाहर से, जैसे पंजाब साइड से या फिर कानपुर साइड से, यूपी साइड से, इन सब जगह पे बाँस जो आती है मजबूत आती है, तो वहाँ की बाँस हम बेसिकली मंगाते हैं। फिर उसके बाद घास मिलती है ये अपने एमपी में बैतूल साइड में, इन सब से जगह पे, जैसे पंजाब में करनाल में, इन सब जगह पे घास मिलती है, तो घास आती है। तो पहले तो ये ढांचा तैयार होने के बाद, जैसे गणेश जी के हम डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोज़ आते हैं, हमारी मन से और डिज़ाइंस रहती है, उसके लिए हम एक गणेश जी का वो स्वरूप तैयार करते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं हम, हमारे बॉडी के अंदर जैसे एक स्केलेटन का ढांचा है, वैसे घास का पहले पूरा ढांचा तैयार करते हैं। फिर उसको उसी जो स्ट्रक्चर रहता है उस पर प्रॉपर उसी पे रख के ही तैयार करते हैं, ताकि मजबूती में कमी ना आए। फिर चारों तरफ से उसको सपोर्ट देते हैं, ताकि क्या है कि मिट्टी की मूर्तियाँ थोड़ा सा वीक रहती है पीओपी के मुकाबले, तो उसको सब मजबूती देना बहुत ज़रूरी रहता है। फिर उसको, उसके बाद जैसे मिट्टियाँ जो यूज़ होती है हमारे काम में, वो 2-3 प्रकार की मिट्टी यूज़ होती है। तो कुछ मिट्टी हम उज्जैन से या फिर जहाँ से लोकलाइट एरिया से हमको नदी जहाँ रहती है, नदी की मिट्टी मिल जाती है, उससे काम हो जाता है। तो फर्स्ट इस पे जो घास रहता है, पीछे का स्ट्रक्चर रहता है, इन सब डिज़ाइंस पे एक मिट्टी की लेयर चढ़ती है। फिर सेकंड स्टेज पे जो है, एक धान का चूरा आता है, या फिर हम भूसा समझ लेते हैं, ऐसे भूसे के जैसा आइटम जो रहता है, ये सारे आइटम्स को मिट्टी में मिलाते हैं, ताकि जो मिट्टी फटे ना, वो जब ये मूर्तियों पे लगती है, जैसे ये इसके, ये जो वाइट है इसके नीचे एक मिट्टी रहती है, ताकि वो अपना जॉइंट ना छोड़े। फिर देन उसके बाद जो ये वाइट वाली मिट्टी रहती है, ये 2-3 प्रकार की चीज़ें मिला के बनती है, जैसे पेपर पाउडर और कुछ मतलब जैसे गोंद वगैरह आता है, वो सब मिला के बनती है, ताकि ये मिट्टी में क्रैक्स ना आए। जैसे जैसे मिट्टी सूखती है, पानी मिट्टी छोड़ता है। वैसे वैसे मिट्टी में दरारें दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें दोबारा भर दिया जाता है।
ये इसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है मिट्टी से बनाने का कि देखिए क्या है कि पीओपी की जो मूर्तियाँ बनती है एक तो वो मतलब बात करें हम पॉलिसीज़ की तो वो इलीगल काम है। सेकंड थिंग ये मूर्तियाँ कभी भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है। आज आपने 10 दिन किसी चीज़ की पूजा करी है, सब कुछ करा है और उस चीज़ को अब जब विसर्जित करके आते हैं, तो एक तो वो पानी को ख़राब कर रहा है, दूसरी बात वो किसी के पैरों पे आता है, आगे जाके हो सकता है जहाँ पे मिल रही है नदी नालों में भी चले जाता है, वो भी एक बेकार विषय रहता है। तो इन सब चीज़ों के जिसको अपन पूजा करते हैं उन चीज़ को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। अब मूर्तिकार बारीक कारीगरी कर प्रतिमा के बाकी हिस्से जैसे हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, गणेश प्रतिमा का मूषक इत्यादि तैयार करते हैं। देखिए अभी जैसे जो जनरेशन है सिंपल मूर्तियाँ कोई बिठाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। और जैसे एक पैटर्न चल रहा है अभी बॉम्बे साइड से कि बड़ी मूर्तियाँ बिठाना है, तो देखिए क्या है कि हर साल वहाँ से कुछ नई नई प्रकार की मूर्तियाँ निकलती है, डिज़ाइंस निकलते हैं। तो वही लोग फोटोज़ लेके हमारे पास आते हैं, जो हमारा काम देख रहे हैं। यहाँ पर कारखाने पे 100 मूर्तियाँ लगभग बनी है, 100 सवा 100 150 मूर्तियाँ बनी है। इसमें से आप समझ लीजिए कि 70% जो माल रहता है वो फ़ोटोज़ पे ही बनता है। जो कस्टमर्स रहते हैं वो फ़ोटोज़ लेके आते हैं एंड वो फ़ोटो पे ही हम पूरा काम करके देते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत से कस्टमर्स रहते हैं जिनके पास फ़ोटोज़ नहीं रहता है, तो हम उनके लिए रेडीमेड आइटम बस जैसे हमारी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइंस रहती है, हमको पता रहता है कि जैसे नंदी के ऊपर बैठे हैं, भोलेनाथ के साथ बैठे हैं, ये सब थोड़ा फेमस डिज़ाइंस जो है वो सब हम बनाते हैं, तो वो कस्टमर वो भी पसंद करके ले जाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द काम जो है वो फ़ोटोज़ के ज़रिए ही होता है। अब ढांचे पर सफेद मिट्टी चढ़ाई जाती है जिससे प्रतिमा को एक नया आयाम मिलता है। इस चरण में भी प्रतिमा को सूखने दिया जाता है। सफेद मिट्टी या वाइट लाइमस्टोन पेस्ट के सूखने के बाद प्रतिमा पर सफेद रंग किया जाता है। हमारा फैमिली बिजनेस है, हर काम कुछ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के लिए इंसान करता है, तो बिल्कुल हमारा भी रहता है कि इसमें हमारी इनकम के सोर्स जनरेट होते हैं। बाकी ये चीज़ करके अच्छा भी ये भी लगता है कि अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, हमसे मूर्तियाँ बनवाते हैं, फिर उसको 10 दिन तक वो पूजा करते हैं, तो उसका सेटिस्फेक्शन एक अलग चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि हमारी मूर्तियाँ जो है वो नेचर में विलीन हो जाती है, तो वो भी एक खुद को भी खुशी मिलती है उस चीज़ की कि अपन ने कुछ ऐसा काम नहीं करा जिससे कि नेचर को या जहाँ पे, क्योंकि देखो जिस नेचर में हम रह रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना या उसको ठीक से रखना अपनी भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तो उस चीज़ की है। तो ये जो रहता है 10 दिन पूजा, मतलब आप खुद सोचिए कि आपने कोई चीज़ यदि किसी को दी और वो इतने संभाल के, जितने की मतलब वो किसी चीज़ को नहीं कर रहा है कि उसमें कुछ गलत ना हो या कुछ, तो उस चीज़ का बट नेचुरल है कि अच्छा लगता है। फिर जैसे मूर्तियाँ जाती है तो वो लोग फ़ोन करके बुलाते हैं देखने के लिए वहाँ पे भी, तो वो सब एक प्राउड फील होता है कि हाँ अपन ने कुछ ऐसा करा जो अच्छा लोगों को भी अच्छा लग रहा है या लोग पूजा कर रहे हैं उस चीज़ की, तो वो सेटिस्फेक्शन मिलता है उस चीज़ का। सफेद रंग सूखने पर ही प्रतिमा को कई रंगों से रंग कर सुसज्जित किया जाता है।
ये प्रतिमा के आस्था रूपी स्वरूप में आने का आखिरी चरण है। इस चरण के पश्चात प्रतिमा आस्थावान लोगों तक पहुंचाई जाती है, जिसे प्रभु गणेश के रूप में वे बड़े प्यार और आस्था से 11 दिनों तक मान मनुहार कर अपने घर में बैठाते हैं। और अंततः वो प्रतिमा दोबारा पानी में मिलकर मिट्टी का ही स्वरूप ले लेती है।